बुशरा बीबी को जिस तरीके से नाजायज एक जो केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ एक सियासी बुग़्ज़ का, एक सियासी जो इंतकाम का निशाना बनाते हुए जो ये घरों की खवातीन तक पहुंचते हैं, उसके हवाले से या उसी की वजह से उनको 7 साल एक नाजायज कैद में अंदर बंद किया गया है। हमारे लीडर इमरान खान साहब को 14 साल की जो नाजायज कैद ये अलकादर ट्रस्ट को बहाना बना के दी गई है, नाजायज है। इस पर भी प्रोटेस्ट करेंगे और हम बताएंगे दुनिया को कि इस मुल्क में आइन और कानून की किस तरह धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आइन और कानून और अदालतों को इस्तेमाल करके नाजायज सजाएं दी जाती हैं और इंतकामी बुग़्ज़ का, सियासी इंतकाम का निशाना खवातीन को बनाया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि GHQ केस के हवाले से जो एक फेक केस है और 9 मई के जो केसेस है उसके हवाले से आज हमारी हेयरिंग थी कोर्ट में। ये हेयरिंग नॉर्मली बुध को होती है, लेकिन कल कश्मीर डे की वजह से कोर्ट बंद थी, तो आज ये हेयरिंग हुई है। और आज हमारे साथ कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी साहब को भी लाया गया और इस केस पे एविडेंसेस और बड़ी स्पीड से इसको केस को चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बहुत सारे मामलात को जो है वो बस पुश डाला जाता है। खान साहब से मुलाकात हुई, माशाल्लाह हमेशा की तरह बड़े हशाश बशाश थे, पुरअज़्म थे। और उसके बाद हमारी जो है हम जाके उनसे अपना हौसला लेते हैं। मैं यहाँ पर खवातीन के हवाले से जो उन्होंने पैगाम दिया है और जो 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान के जो मैंडेट्स का हक था उस पर डाका डाला गया, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं सवाबी में, उसके लिए उन्होंने हिदायत की। बिलखसूस इस चीज़ पे उन्हें शदीद अफसोस भी हुआ। मैं यहाँ प्रोटेस्ट करना चाहती हूँ कि कल से हमारी खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है बगैर वजह के। घरों में जिस तरीके से चादर और चार दीवारी की पामाली करके घरों से अब खवातीन को उठा के लेके जा रहे हैं। कल रात हमारी गुजरात से AGS है, उनको उठाया गया है। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है वुमेन विंग की सेंट्रल पंजाब की, और एक हमारी और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है गजाला जमान, उनको भी उठा लिया गया है। दूसरी जो है उनका नाम उस्मा है, और अब तक उनका हमें ये इत्तला मिली थी कि उन्हें खारियाँ ले जाया गया है, लेकिन जब हमारी लीगल टीम और बाकी वहाँ पर सारों ने पता किया है तो अभी तक उनका कोई पता नहीं। सो अगर आप पाकिस्तान में इस तरह का कानून और इस तरह की जमहूरियत और इस तरह का ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का इम्प्रेशन देंगे तो शर्म की बात है। यानी इतना खौफ आ गया आपको कि निहत्ती खवातीन को भी आप घरों से उठा लेते हैं। पिछली दफ़ा 24 नवंबर की कॉल दी गई थी, तो 23 नवंबर को फैसलाबाद में हमारे अहदेदारान खवातीन हैं, उनके घरों में जाके एक खातून ने हमारी उसकी भाभी को उठा लिया, एक हमारी खातून अहदेदार उसकी बहन को उठा के ले गए, एक खातून है उनके वालिद मोहतरम बुजुर्ग हैं उनको ले गए, और एक हमारी अहदेदार है उसके बेटे को उठा के ले गए। तो ये बेशर्मी जिस तरीके से की जा रही है, 1 लाख से ज्यादा घरों में पंजाब में रेड्स की जा चुकी है, जिसपे बिलखसूस खवातीन को टारगेट किया जाता है। इस पे खान साहब बहुत शदीद उनको तकलीफ भी है, गुस्सा भी है, और उन्होंने मुझे हिदायत की कि जाके इस पे बात करेंगे। अब ये हालात हो गए कि पहले आप घसीटते रहे, खवातीन को मारते रहे, हमें मारा गया, डंडे बरसाते हैं, और अब आप उन चार दीवारी की पामाली के बाद औरतों को उठा के भी लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का ना आइन इसकी इजाजत देता है ना कानून। आप कितने डरे हुए हैं? 8 फरवरी को एक हमने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। उस वोट की जो चोरी हमारी हुई थी उसके हवाले से, उससे भी आपको खौफ आ रहा है। तो लिहाजा इंशाल्लाह सवाबी में मैं बताती चलूँ, खवातीन ने एक बहुत बड़ा कन्वेंशन का इंतजाम किया है, जिस दिन हमारा ये 8 फरवरी का दोपहर के बाद जब होगा, ये 8 फरवरी के हवाले से जो इलेक्शन चोरी हमारा हुआ और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, जितनी फाशिज्म हुई, जितनी इलेक्शन के दौरान में सख्तियां की गई, जुल्म और तशद्दुद किया गया, न सिर्फ उसका बताया जाएगा बल्कि इन खवातीन के साथ जो सलूक किया गया। मैं यहाँ ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने के बाद भी जो 5% एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी होती कि उसने अपनी खवातीन को सीटें देनी होती कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे, उस बल्ला छिन जाने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने सबसे ज्यादा खवातीन को इलेक्शन के लिए मैदान में उतारा। हमारी खवातीन ने सिंध से, बलोचिस्तान से, KP से और पंजाब से सबसे ज्यादा तादाद में मेरे समेत हमने इलेक्शन लड़ा,
और हमने फसाइयत, जारियत, जुल्म और तशद्दुद और जो जाली फॉर्म से 39 से उसका मुकाबला किया। तो उस हवाले से हमने एक प्रोग्राम तरतीब दिया है। हम ये सारे हकाइक सामने लाएंगे और उसके बाद बुशरा बीबी को जिस तरीके से नाजायज एक जो केस एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ एक सियासी बुग़्ज़ का, एक सियासी जो इंतकाम का निशाना बनाते हुए जो ये घरों की खवातीन तक पहुंचते हैं, उसके हवाले से या उसी की वजह से उनको 7 साल एक नाजायज कैद में अंदर बंद किया गया है। हमारे लीडर इमरान खान साहब को 14 साल की जो नाजायज कैद ये अलकादर ट्रस्ट को बहाना बना के दी गई, ये नाजायज है, इस पर भी प्रोटेस्ट करेंगे और हम बताएंगे दुनिया को कि इस मुल्क में आइन और कानून की किस तरह धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आइन और कानून और अदालतों को इस्तेमाल करके नाजायज सजाएं दी जाती हैं और इंतकामी बुग़्ज़ का, सियासी इंतकाम का निशाना खवातीन को बनाया जाता है। अच्छा मैम, ये बता दें, आपका ताल्लुक पंजाब से भी है, तो जो पंजाब में जलसा होगा क्या वजह है?